नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबरें अभी तक की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। देश का माहौल सियासी लिहाज से गरमाया हुआ है और 2024 पर सबकी नजर है। 2024 के इलेक्शन पर सबकी नजर है कि क्या फैसला जनता करने वाली है। मुद्दे बहुत सारे गरमाए हुए हैं, जनता की बहुत सारी बातें हैं, तो इसलिए हम जानने के लिए निकले हैं जनता का मिजाज, जनता का मूड। क्या कहती है देश की जनता, क्या कहती है हरियाणा की जनता, क्या कहती है अलग अलग प्रदेशों की जनता। मूड ऑफ नेशन में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं जनता का मूड और आज शुरुआत करेंगे कालका से। कालका बहुत मशहूर शहर है। अगर हम कालका के वोटर्स की बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख वोटर्स यहाँ पर हैं और इस वक्त हम खड़े हैं प्राचीन श्री माता काली मंदिर। ये मंदिर कालका शहर की पहचान है और ये कहा जाता है कि माता काली के नाम पर ही कालका शहर का नाम रखा गया है। क्या नाम है साहब? दिनेश गुप्ता। दिनेश भाई, काम कैसा चल रहा है ये बताइए। काम बहुत बढ़िया है और माँ माई की पूरी कृपा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। 2024 के चुनाव को लेकर क्या मूड है आपका? इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार भी उम्मीद तो यही है कि मोदी ही आएंगे। बीजेपी ने कहा था कि भी हम आएंगे तो राम मंदिर बन जाएगा, तो उन्होंने अपना जो कहा वो पूरा करा है, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, दोनों पार्टियों के लिए ठीक है, राम आएंगे तो सबके लिए आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम चुनाव की बात करें देश में, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा इस बार कौन सा मुद्दा गरमाने वाला है लोकसभा चुनाव? जी, महंगाई के ऊपर मुद्दा गरमाएगा जी। ये महंगाई इतनी हुई पड़ी है, लोग वहाँ के पास जेब में पैसा नहीं है तो वो क्या करें बेचारे। ये मोदी जी एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। ये जो हिंदू है, हिंदू के लिए ये तो बहुत ही बढ़िया काम है। ये तो हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हाँ, ये काम अच्छा ही हो रहा है। फूलों में सबसे खूबसूरत गुलाब के फूल को कहा जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत शानदार होती है। गुलाब के फूल बेच रहे हैं आप, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। देश में चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव के दौरान हावी रहने वाले हैं, जनता उन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगी? सड़कें सुड़के सारे टूटे पड़े हैं, मंदिर ठीक से यहाँ पे चढ़ावा चढ़ता नहीं है जी, प्रसाद वगैरह कुछ चढ़ाते नहीं है। बाकी और सारे सामान है जो मंदिर में पैसे यहाँ लगाते नहीं है, मंदिर ठीक नहीं करा हुआ इन्होंने, मनसा देवी लगाते हैं सारे पैसे बस। 2024 के लिए क्या मूड बनाया है? मूड तो सही है जी, पर ये कानून जो अभी बने हैं ना, इसलिए हमारा मूड ऑफ हो गया। नहीं तो हम बीजेपी के साथ थे, पर अब नहीं हम डालेंगे वोट। कानून जो हिट एंड रन वाले की बात कर, आप ड्राइवर हैं? ड्राइवर, हमारी गाड़ियाँ जी अपनी हैं। अच्छा, आपको खुद का अपना ट्रांसपोर्ट? हाँ जी, हमारी अपनी गाड़ियाँ हैं। तो इससे नुकसान क्या है, क्या लगता है आपको? नुकसान है जी। अब बताओ, गलती छोटी गाड़ी की होती है, जैसे अब मान लो बाइक वगैरह या कार वगैरह ठुक गया, हमारा गलती उनकी होती है, भुगतना बड़ी गाड़ी को पड़ता है। मामला अभी गोलमोल है सर, ये लागू हो चुका है कानून, ठीक है ना। जब आदमी उठाकर नहीं भागेगा तो मार देगा पब्लिक ड्राइवर को। भाई एक तो पहले ही मरा होता है, दूसरे को मार देगा। फिर ड्राइवर की जिम्मेवारी कौन लेता है? ना सरकार जिम्मेवारी लेना। फिर कई बार ये आपने एक बात कही, ये मुद्दा आपको लग रहा है कि 2024 में गरमाएगा इलेक्शन में? पक्का गरमाएगा सर। हाँ जी, गाड़ी वाले के लिए तो कोई है ही नहीं इसमें कानून हक में। तो अगर गाड़ी वाला लेके जाता है हॉस्पिटल किसी को, तो फिर उसी को पब्लिक टूट पड़ती है। सरकार तो जी उसी की आएगी जो ठीक फैसला करेगा, जनता के हक में करेगा। अब जो ड्राइवरों के साथ नाजायज हो रही है तो नाजायज है ना जी। अब ये गरीब बंदे कहाँ से 7 लाख भरेंगे? 10 लाख रुपए कहाँ से भरेगा जो 10,000 तनख्वाह ले रहा? एक बात बताओ, ये तो पुलिस को करप्शन बढ़ा रहे हैं उल्टा, क्योंकि इससे पहले अब तो कानून लागू कर दिया। इससे पहले अगर बंदा ट्रक वाला मरता तो उसको आज तक किसी सरकार ने क्या दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या मूड है इस बार पब्लिक का? पब्लिक का मूड है मोदी जी आएंगे दोबारा। उसकी बड़ी वजह क्या है? काम किया उन्होंने। अच्छा, जो आपकी नजर में कौन कौन से बड़े काम हैं, 2 या 3 जो मोदी जी ने किए हैं और उसकी वजह से आप ज्यादा प्रभावित हो उनसे? सबसे बड़ा तो राम मंदिर का ही मुद्दा है, हल हुआ ये। और जहाँ भी देखो, यूपी में देख लो, चाहे किसी भी स्टेट में देख लो, हर काम इन्होंने अपने राज्य में किया है। हम इनसे बहुत प्रभावित हैं। ये काम धंधा आपको पता ही है, सर्दी में सर्दी में काम वैसे कम हो जाता है या अभी टूरिस्ट वगैरह खूब आए? नहीं, वैसे कम है जी काम। अच्छा, एक बात बताओ, इस बार क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर क्या मूड है? क्या मूड रहेगा जी, जो सरकार बनेगी वही बनेगी जी। सरकार तो आप बनाएंगे ना, जनता बनाती है, तो किसकी? बीजेपी की बनेगी सरकार जी। हाँ जी। की वजह क्या? हाँ जी, वो काम कर रहा है, विकास कर रहा है जी। कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि जनता के लिए ये काम होने चाहिए? मोदी सरकार अच्छे है। और जनता के लिए कौन कौन से काम होने चाहिए?
जनता के लिए तो सिर्फ बहुत काम होना चाहिए। जनता के लिए कोई काम तो करते नहीं है, ऐसे बस वोट के लिए आ जाते हैं कि हाँ वोट पा दो, वोट पा दो, फिर बोलते हैं हाँ ये बनवाएंगे, फलाना करेंगे, डिमका करेंगे। जब वोट पड़ जाती तब कोई नहीं देखता किसी को भी। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी तभी अच्छा कर रहे हैं जी। तो कौन सी सरकार काम नहीं कर रही फिर? वही क्या नाम उनका, कांग्रेस वगैरह ये सब। हाँ जी, राम मंदिर तो बना के बहुत अच्छा काम किया है मोदी सरकार ने। जाएंगे दर्शन करने के लिए आप? हाँ जी जाएंगे, बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे। क्या राम मंदिर का मुद्दा ही सबसे ज्यादा 2024 के चुनाव में गरमाने वाला है या कुछ और भी? लग तो ऐसा ही रहा है जी देखने में, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जोरों शोरों पे है। बाकी मैं नहीं समझता कि राम पहले नहीं था, जैसे कहते कि प्रभु राम जी को घर मिल गया। प्रभु राम तो हर कण कण में हमारे पहले भी थे, हमारे हृदय में थे, ठीक है ना जी। बीजेपी सरकार में एक ही दिक्कत है कि काम काज सब ठप हो गए। किसी भी दुकानदार से पूछोगे, कारोबारी से पूछोगे, काम काज ठप है। बाकी जय जयकार तो कर ही रही दुनिया। मुद्दा रहेगा कारोबार का, महंगाई का, जो आपने कहा। जो मैं सोचता हूँ सारे थोड़ी ना सोचते हैं। किसी लिए तो ये है कि राम नाम है, बहुत कुछ बड़ा है, हमें राम मिल गया। जनता के लिए क्या काम होने चाहिए? जनता के लिए बस जो वो मांगे कर रहे हैं अपने कानून वगैरह, ड्राइवरों के जो वो आए वो उसको मान ले, बस वही बहुत है। कमाई महंगी बहुत हो गई है। सिर्फ अपनी जैसे रोटी खाते हैं वो आ जाते हैं, हमारे को पूछते नहीं है। मूड ऑफ द नेशन 2024 चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। किसी को कोई पार्टी पसंद है, किसी को कोई पार्टी पसंद है, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय होती है। भाई साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? रवि चावला। रवि भाई एक बात बताइए, इस बार 2024 में क्या मूड बनाया जनता ने? मोदी जी, बिल्कुल। की वजह उनकी परफॉर्मेंस मेन जो है। आपको सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कौन सी लगी? हर तरह की, देश आगे बढ़ रहा है, देश की वैल्यू बढ़ रही है उस वे में। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सा मुद्दा गरमाने वाला है 2024 के चुनाव में? अर्थव्यवस्था ही होनी चाहिए, बाकी तो बेकारी की बात है, जो बेरोजगारी की बात है वो होनी चाहिए मेनली। बस देश में है बेरोजगारी? बेरोजगारी कम भी हुई है, रोजगार के लिए सरकार प्रयास कर भी रही है, अपने बिजनेस चलाने के लिए अपने उनको दी जा रहा है, स्कोप भी दिया जा रहा है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यहाँ भी कोई इतना अभी वो नहीं है अभी। हाँ जी, अभी वैसे दोनों तो होंगे, विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन होंगे, पर अभी शुरुआत अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कह रहे हैं कि अभी किसी एक पार्टी को लेकर ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि इनकी सरकार आ रही है। अभी नहीं है, अभी कोई ऐसा नहीं है। देश के हिसाब से क्या सर, अपनी वो तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं सर। देश के हिसाब से तो हम क्या कहेंगे, वो तो है ही है। और भी बात करेंगे भाई साहब आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार 2024 में क्या मूड है जनता का? सर क्या बता सकते हैं, ये तो जनता ही बताएगी ना सारा। आप भी जनता है, वोट करते हैं? क्या सोचकर वोट करते हैं? सर वो हम तो कर ही रहे हैं वोट, अब तो जनता का जो है वही निश्चय करेगी कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आप किसे लाना चाहते हैं? वैसे तो हम तो जी जो हमारा काम करेगा, हमारा सब कुछ करेगा, हम तो उसी को लेके आएंगे जी। एक बात और बताइए, लड्डुओं की क्या बिक्री बढ़ने वाली है इस बार? या सेल बढ़ गई है ज्यादा? ठीक है जी, माता रानी की दुआ। और अभी राम मंदिर को लेकर ऑर्डर वगैरह मिल रहे हैं आपको? हाँ जी सर। ये मुद्दा रहने वाला है, गरमाने वाला है राम मंदिर का 2024 के चुनाव में? हाँ, ये तो रहेगा। इसका फायदा किसे मिलेगा? अब बीजेपी को ही मिलेगा इसका फायदा तो, क्योंकि कांग्रेस ने ओपनली बोल दिया, उसका असर पड़ेगा, यूथ वोट्स पे असर पड़ेगा इसका। आप वोट डालेंगी? बीजेपी। अच्छा एक बात बताएं आप कि आपके शहर के लिए और देश के लिए क्या काम होने चाहिए? जैसे ही जो सड़कें जितनी भी टूटी हुई है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक धर्मशाला है वो भी अच्छी हो रही है, सारा तोड़कर अब वो नया कर रहे हैं। इस बार जनता का क्या मूड लग रहा है 2024 को लेकर? बहुत अच्छा मूड है जी, और बढ़िया है। अब देखो वोट किसको डालते हैं किसको नहीं डालते कोई पता नहीं है। इस बार 2024 के चुनाव को लेकर क्या मूड बनाया? हाँ जी, हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते सर। क्यों नहीं बोल सकते आप इस बारे में कुछ? किसी ने मना किया आपको? हाँ मना किया, हम नहीं बोल सकते इसके बारे में। अच्छा ये बताओ, आपके लिए क्या काम होने चाहिए, सरकार को क्या काम करना चाहिए जनता के लिए सबसे पहले? सर सरकार को काम करना चाहिए कि बेरोजगार लोगों को रोजगार दे, और जो शिक्षा में दिक्कतें आ रही है वो शिक्षा को कंप्लीट करे, कम से कम शिक्षा सही कर दे। और बाकी पढ़े लिखे भी बहुत युवा भटक रहे इधर उधर,
उनके लिए कुछ करे। आप क्या कहेंगे भाई साहब 2024 के चुनाव को लेकर क्या मूड बना है इस बार? सर क्या कह सकते हैं, हम बेले आदमी बेरोजगार हैं। अच्छा, बेरोजगार है, कुछ काम वाम नहीं करते आप? काम है ही नहीं है। मार्केट में शॉप थी, शॉप बंद हो गई है। लॉकडाउन। आपको किस चीज की शॉप थी? मेरी रेडीमेड गारमेंट्स की थी। आम पब्लिक को क्या चाहिए, वो चीजों पे कभी ध्यान दिया उन्होंने कि उनको क्या चाहिए? बीजेपी का ये दावा है सरकार का कि हम दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। वो मुझे मेरा घर देखना है, मुझे बाहर के देशों से क्या लेना, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मेरा घर अगर सही है तो मेरा सब कुछ सही है। अगर हम सीधे धर्म की बात कर जाए, अगर धर्म के हिसाब से देखें तो ये वाकई में रॉन्ग थिंग है। ये सिर्फ अपने अपने पर्सनल यूज के लिए, ताकि अपने जी लोगों को कहें जी हमने मंदिर बनवा दिया, ये कर दिया, इसलिए हम वोट, मतलब जो है आप हमें वोट दीजिए कि हमने जो है ये काम पूरा कर दिया। उनका एक वादा भी तो उन्होंने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो बनाएंगे मंदिर। सिर्फ एक राम मंदिर का थोड़ी वादा था, 15 लाख का भी वादा था, वो कहाँ आए? रोजगार देश में, कहने का मतलब उसने कहा था कि 3 करोड़ उस टाइम कहा था, 2-3 करोड़ रोजगार देंगे, तो 1 करोड़ और चले गए उसमें से, खत्म ही हो गया। 1 करोड़ चले गए ना कोरोना काल में। मैं भी कोरोना काल से बैठा हुआ हूँ, टेलीकॉम सेक्टर में जॉब कर रहा था। हमारे देश के बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं इस बार? आंटी जी एक बात बताइए कि इस बार 2024 के चुनाव में क्या मूड बनाया है? वो तो समय बताएगा। अच्छा, क्या काम होने चाहिए जनता के लिए? सरकारें काम कर रही है ठीक से? मेरे को तो नहीं लगता कि कोई खास अच्छा काम हो रहा है, खास अच्छा जितना होना चाहिए। पर फिर भी जब ऑफिसर्स और जो लोग हैं वो आगे बात बढ़ाएंगे, पता लगेगा, तभी प्रधानमंत्री को भी पता चलेगा, तभी आगे ऊपर जाता है इंसान। जब नीचे वाला करप्शन नहीं हटेगा तो ऊपर वाला कैसे ठीक हो जाएगा? यहाँ जो गरीबी है ना, ये धर्म की अफीम बड़ी जल्दी से एडजस्ट होती है यहाँ पे, और गरीब व्यवस्था में ही ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इनमें कोई देश के विकास का एजेंडा नहीं है। 80 करोड़ जनता को आप मुफ्त खाना दे रहे हैं, क्यों? आप उन्हें पढ़ाइए, उन्हें रोजगार दीजिए, अपनी कमाई से वो खरीदें, वो तरक्की होगी उनकी आगे औलाद भी। इस बार क्या मूड है जनता का 24 के चुनाव को लेकर? जनाब बीजेपी का ये मूड है, हर जगह आपको पता बीजेपी चल रही है। क्यों जीत रही है बीजेपी? बीजेपी काम कर रही है, आपको पता जो काम करेगी सरकार उसी को जनता होगी। तो आपको सबसे अच्छे काम कौन कौन से लगे बीजेपी के? बीजेपी की देखो, ये जो मेन मुद्दा है ये सरकार का है। कांग्रेस जनता को खाने को नहीं देती, कुछ आपको पता बीजेपी सबको दे रही है, तेल दे रही है, गैस ठीक ढंग से आ रही है, काम सारी ठीक ठाक हो रही है। रोड नहीं बन रहा, रोड नहीं बन रहा हमारे काल का। रोड तो कोई भी सरकार ने रोड पिंजौर खाकी शहर से लेकर अपना परमाणु तक अभी तक रोड ही नहीं बना। उसके 8 करोड़ रुपए पास हुए हुए, वो कहाँ गए पैसे? क्या मूड है इस बार 2024 के चुनाव को लेकर? देश की जनता क्या चाहती है? जनता तो बीजेपी चाहती है, वो रिकॉर्ड सबको पता है, अभी बीजेपी आएगी। मगर हमारे शहर का बुरा हाल है जी, हम तो यही कहेंगे, हमारे शहर का बुरा हाल है। क्योंकि एक तो सड़कें बिल्कुल बेकार हो रखी है, कोई देखने लायक नहीं है, कोई देखने नहीं आता यहाँ पे। क्या माहौल रहने वाला है इस बार देश में? क्या मूड है देश की जनता का 24 के चुनाव को लेकर? 24 के चुनाव को लेकर तो सर हमारे को तो यही लग रहा है कि मोदी जी फिर भी दोबारा ही लग रहा है कि आएंगे। तीसरी बार आएंगे फिर तो? आए तो है, हाँ जी। हैट्रिक लगा रहे मोदी जी आपके हिसाब से? नहीं, हम तो माहौल के हिसाब से लग रहा है कि वही आएंगे जैसे भी है। मुद्दा कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा आपको लग रहा है 24 में चुनाव में? अब देखो, मुद्दा तो सर मोदी जी का ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ तक जो खबरें देख रहे हैं हम टीवी पे, वैसे भी लोगों से सबसे ज्यादा खबरें कौन सी चल रही है इस वक्त टीवी पर? टीवी पे मोदी जी की चल रही है ज्यादातर। हाँ हाँ, और कांग्रेस की भी चल रही है भाई, ऐसा ना बोलना यार। नहीं, सरकार दोनों है, ये गलत बात नहीं करनी। नहीं ना, हाँ सरकार तो दोनों ही है, खाने को कोई नहीं दे रही है, बस सुविधा मिल रही है, जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल रहने वाले हो? यूपी अलीगढ़ के, अलीगढ़ के रहने तुम अलीगढ़ के हो, वो आगरा के? अच्छा, मैं ही पड़ोसी हूँ तुम्हारा। अच्छा, कब से कर रहे हो काम? हो गई 20 साल हो गई। अलीगढ़ के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? मेरे को पता नहीं। और आप क्या सोच रहे हो? हम सब सोच रहे हैं जी, बीजेपी को चाह रहे हैं हम। सबके देखने का अपना एक नजरिया होता है, सबके देखने का अपना एक अंदाज होता है, हर एक चश्मे का अपना अंदाज होता है। तो चश्मे की दुकान पर हम चलते हैं और चश्मे वाले क्या सोचते हैं देश के बारे में, देश के चुनाव को लेकर 2024 के लिए क्या मूड है इस बार जनता का? क्या लगता है आपको? बीजेपी। वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह तो वो अपनी हिंदू राष्ट्र चल रहा है सबसे बड़ा, ठीक है, और राम मंदिर का। हिंदू राष्ट्र कैसे चल रहा है?
हिंदू राष्ट्र बना रहा है, योगी बना रहा है, मोदी बना रहा है, ठीक है। मूड एक ही है बस, बीजेपी हमेशा। तो आप क्या कहते हैं इस बार चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? सर माहौल यही है कि मोदी जी आएंगे, मोदी जी ही रहेंगे। जो 500 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने किया है। राम मंदिर बन रहा है, हमारे हिंदू के लिए बहुत बड़ी बात है ये जो मंदिर बन रहा है, तो इसके लिए मोदी जी ही आएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो राम मंदिर का विषय है ये सबसे बड़ा इस चुनाव में पब्लिक पर प्रभाव डालने वाला? बिल्कुल डालने वाला, 100% डालने वाला सर। मोदी जी ने काम भी अच्छे कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपको क्या लगता है इस बार क्या मूड बनाया देश की जनता ने 2024 में? सर जो देश की जनता है वो मोदी के लिए थैंकफुल है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा था जो राम मंदिर का वो हुआ है। इसके साथ विकास भी बहुत हुआ है और इंशाल्लाह चाहते हैं कि जो आगे जो मतलब कि जितना भी ऐसे ही विकास चलता रहे, जितना उन्होंने आगे किया, जो उनके भी मोदी जी के जो ड्रीम्स पूरे नहीं हुए हैं वो आगे हो जाए। और बाकी रही कांग्रेस की बात कि वो जो आने के लिए वहाँ राजी नहीं थे कि हम नहीं आना चाहते हैं, उनको मतलब कि राम मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के घर पे जाने के लिए किसी के लिए इन्विटेशन की जरूरत नहीं होती है। तो क्या पता उनका भी भाग्य खुल जाए, राम की कृपा उन पर भी हो जाए, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। बाकी मोदी जी का इस चीज के लिए बहुत थैंकफुल, क्योंकि राम मंदिर जो बना है तो सब उनका दिल से आभार कर रहे हैं, तो सो हम भी उनका आभार कर रहे हैं। इस बार क्या मूड है जनता का 2024 के चुनाव के लिए? इस बार जनता का मूड कांग्रेस पार्टी का है जी, कांग्रेस को ही जिताएंगे जी। उसकी वजह? वजह महंगाई है, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है और सुधार है नहीं है। तो आपको लगता है कि मुद्दे कामयाब रहेंगे इस तरह के चुनाव में? हाँ बिल्कुल, मुद्दे कामयाब रहेंगे अगर हमारी सोच और हमारी सही वोट अगर सही जगह जाएगा तो कामयाबी आएगी, देश का विकास होगा। जनता का मूड क्या है, क्या चाहती है जनता, किसकी सरकार चाहती है इस बार, क्या सोचा? देखो सरकार तो कोई भी आए, लेकिन जो मीडियोकर फैमिलीज है उनके लिए कुछ नहीं होता। गरीबों के लिए होता है, अपर क्लासेस के लिए होता है, लेकिन हमारे जैसे मिडिल क्लासेस के लिए जो करेगा उसी की सरकार आनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। विषय है राम मंदिर का, उस पर आपका क्या कहना? देखो राम मंदिर ठीक है बना है, लेकिन इतना पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आम जो प्रॉब्लम्स है उनको हल करे ना गवर्नमेंट। मंदिर बना दिया उसमें क्या है, मंदिर राम तो शुरू से ही इंडिया में ही है, यहीं पे ही है राम मंदिर, राम को सब मानते हैं। तो आपको लगता है कि इस मुद्दे पर भी लोग वोट डालेंगे इस बार? डालेंगे, वोट तो डालेंगे। चुनाव आने वाले, फिर से नेता आएंगे वोट मांगने के लिए, वादे करेंगे, तो इस बार क्या लग रहा है, क्या मूड है जनता का? भाई हम तो वोट मोदी को ही देंगे, वोट तो मोदी को ही जाएगा, बाकी जो मर्जी को। क्या क्या वजह, आपको क्या लगता है कौन कौन से काम है मोदी जी के, या मोदी जी की कौन सी बातें जो आपको इतनी अच्छी लगती है? मोदी जी को हम पसंद करते हैं, मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम यूपी से है और मोदी जी यूपी में हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। कहाँ से आप? यूपी से? यूपी गोंडा जिला। तो कौन कौन से बड़े काम जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे मोदी जी के? सबसे बड़े काम तो हमारे यहाँ औरतें सेफ हो गई जी। हमारे जमाने में 4 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती थी। यूपी के राज में, आज के मोदी के राज में सेफ है लड़कियां। अयोध्या में मंदिर बन गया, और क्या चाहिए हमें, जो मर्जी हो मोदी को ही उड़ जाएगी। क्या मुद्दे हैं जनता के दिल में 2024 के चुनाव को लेकर, क्या मूड बनाया है? मोदी जी फर्स्ट, मोदी है, मोदी रहेंगे, आने वाले टाइम में मोदी रहेंगे। कब तक देखना चाहते हैं मोदी जी को? हमेशा। जो मोदी जी ने करा है मेरे ख्याल से आज तक किसी ने नहीं किया, कांग्रेस हो या कोई भी हो, किसी भी पार्टी ने नहीं करा। आपको ये पता है, पूरी जनता को पता है, जो चीज मोदी जी ने करी है वो किसी ने नहीं करी। 2 या 3 ऐसे काम जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले रहे सरकार के? पहले तो जय श्री राम, जो उन्होंने करा पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। जो चीज इंडिया को मिली है, ये अपना राम मंदिर का सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है जो उन्होंने करी है। दूसरी जो अब हमारे यहाँ पे विकसित हो रहा है सब कुछ, बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, रोजगार बंदों को मिल रहा है। हम भी जॉब करते थे पहले, मोदी जी की बदौलत है जो दुकान में आज करके बैठी हूँ। साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। तो इस बार क्या मूड है 2024 के लिए? बस जी बहुत अच्छा चल रहा है। चुनाव में क्या सोचा इस बार, किसकी सरकार बन रही है, कौन कौन से मुद्दे देश में गरमाएंगे? अभी तक तो वैसे ज्यादा वो नहीं है, मोदी जी की ज्यादा चल रही है, बाकी देखते क्या होता आगे। बस अभी तो फिलहाल तो यही है। आपको क्या लगता है? हाँ जी। 2024 के चुनाव के लिए क्या मूड है देश का और आपके यहाँ का, कालका का, आप लोगों का? मोदी जी का ही है, और क्या, राम मंदिर भी बनवा दिए। ये मेन मंदिर जो है मंदिर का ही रहेगा जी, मेन मुद्दा जो है मंदिर का ही रहेगा। 90% उम्मीद है कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी। मंदिर तो है, ये बढ़िया चीज है, लेकिन ज्यादा मुद्दा है बेकारी बेरोजगार,
ये ज्यादा हुआ है इस ये आपको लग रहा है कि उठेगा चुनाव में मुद्दा, पब्लिक इससे प्रभावित होगी, असर डालेगी पब्लिक के दिल पर? ये मतलब होगी ही, होना ही चाहिए। बेकारी बहुत ज्यादा हो गई है। अब देखो हर चीज का रेट भी बढ़ा दिया है, काफी महंगा कर दिया है, इसमें बहुत दिक्कत होती है। कुछ लाइट की भी आजकल बहुत दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। लाइट की भी रेट ज्यादा हो गए, पहले बहुत कम थे अब ज्यादा हो गए, इसलिए दिक्कत तो ये बात हम तो चाहते हैं कि अब की बार सरकार थोड़ा बदले। लगातार मशीन चलती है, कपड़े सिए जाते हैं, चुनाव की मशीन भी शुरू हो चुकी है। और अंकल जी कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम है आपका? राजकुमार छावड़ा। बैठिए। तो कैसा चल रहा काम? ठीक है, दाल फुल्का मिल रहा है, खुश है। इस बार क्या मूड है जनता का 24 के चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, हरियाणा के भी चुनाव को लेकर? हमारा विचार तो नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर बहुत खुश है, सब कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिल रहा। लेकिन लोग खुश नहीं होते, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी खुश हो जाए। पेंशन मिल रही है सरकार की तरफ से, राशन मिल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार देश में चुनाव में कौन सा रहने वाला है? राम भगवान, राम ही बेड़ा पार करेगा सबका। श्री राम के नाम पे ही नरेंद्र मोदी दोबारा आएगा और मनोहर लाल खट्टर की सरकार दोबारा बनेगी। नरेंद्र मोदी ऐसे आएगा जैसे गुलाब का फूल खिल रहा है, कमल का और गुलाब का सब खिलेंगे, सब खिलेंगे। हमारे को तो भाई सबसे ज्यादा मोदी से वोट है। अच्छा। हाँ, राम और मोदी बस, और किसी को हम वोट नहीं देंगे। देखो ना, कभी रेडी लगी थी तो वो आ जाते सरकार उठाने के लिए कि भाई हटाओ धरो, हम कहाँ जाए, गरीब आदमी इंसान है, हमारे को तो कोई फायदा होना चाहिए। हमारे लाइसेंस बनवाया, हमारे को कोई फायदा नहीं हुआ उससे। राम तो है ही हमारे, उसके वजह से भी डालेंगे। मोदी देखो सब चीज की सहूलियत कर रहा है यहाँ पर। तो आपकी बात अलग ही लग रही है, आप एक तरफ कह रही हैं कि मुझे नहीं हाँ। देखो जब हमारे रेडी यहाँ पर हो जाती है, थोड़ा जाम लगता है, हटाओ ना सर रेडी, हटाओ ना, बोल ये गलत हो रहा है ना। गरीब आदमी कहाँ जाएगा ये बताओ पहले। मोदी तो हमारे को राशन भी दे रहा है ना, और भगवान को तो हम छोड़ नहीं सकते जी। हम तो मोदी जी को देंगे वोट। मंदिर में पार्किंग की व्यवस्था का, मंदिर में श्रद्धालु आते हैं, उनकी पार्किंग की व्यवस्था खा होना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकसभा में तो देखो जी, पॉसिबिलिटी तो 0-0 है, मोदी जी आएंगे, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। मोदी जी डन है, सारी पार्टियां एक तरफ, मोदी जी एक तरफ हैं, और जनता पूर्ण विश्वास के साथ उनके साथ लगी हुई है। और जो 2047 का जो टारगेट है उनका, वो पूर्ण रूप से वो संपूर्ण रहेगा ही रहेगा। चाहे वो राम मंदिर की बात है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात है, चाहे वो कांग्रेस की बात है, मतलब उसमें कहीं भी कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पर पूर्ण रूप से जो है बीजेपी की सरकार जो है लोकसभा चुनाव में बढ़ने जाएगी। क्या मूड है इस बार 24 में? 24 है मोदी है, मुमकिन है जी सब कुछ। क्या खबर है इस बार? इस बार फिर नरेंद्र मोदी, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी। सबसे बड़ी बात क्या लगती है, क्यों है? राम मंदिर बनाया, 370 हो, देश में कई महिला वो बिल को वो पास करा 33%। जागरूक है देश की जनता बहुत। देश में 2024 में आंधी चलेगी। सर नौकरियों का होना चाहिए सर, आज के युवा सारे नौकरियों के लिए परेशान है, नौकरियों के लिए होना चाहिए। तो नौकरियों की बात पर लाइट आ गई। बिल्कुल सर, नौकरियों के लिए होना चाहिए। आज की जो यूथ जनरेशन है सारी फॉरेन की तरफ ट्रांसफर हो रही है। इस बार 2024 में क्या मूड है जनता का चुनाव को लेकर? अभी देखो जी, किसी के बारे में इस तरह कुछ नहीं कह सकते जी, पर चुनाव तो मोदी जी ही जीतेंगे, बस जो हालत है बस। इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? क्योंकि एक तो काम हो रहे हैं उनकी वजह से। देश का युवा क्या सोच रहा है 2024 को लेकर इस बार? 2024 को लेकर सर ये है कि तरक्की तो होनी ही चाहिए। अगर तरक्की होगी तभी काम बढ़ेगा आगे आगे, अगर काम बढ़ेगा तो विकास होगा। जैसे शहर में, हमारे शहर में पार्किंग की बहुत जरूरत है, हमारे शहर में पार्किंग नहीं है। अगर काली माता मंदिर के पास पार्किंग बन जाए तो उससे बहुत फायदा होगा पूरे शहर को। क्या मूड है चुनाव को लेकर जनता का? क्या पता, हम लोग इन्होंने पता। अंकल बताएंगे। अंकल आप क्या कहेंगे, क्या मूड है इस बार जनता का चुनाव को लेकर? नहीं, मूड ये है जी, सरकार से दुखी है, बस सीधी सी बात है। हर तरीके से दुखी है, महंगाई की तरफ से, रोजगार की तरफ से, किसी न किसी चीज में आदमी परेशानी है। राशन मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से राशन मिलता है, एक दिन देते हैं, उसके बाद में पता ही नहीं है। जिस दिन किसी को मैसेज मिल जाता है, नहीं मैसेज मिलता नहीं, तो महीना भर फिर राशन, गवर्नमेंट कहती है हम राशन दे रहे हैं, राशन मिलता नहीं, तो फिर क्या उसको क्या कहेंगे। मतलब ऐसी ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें बहुत हैं जिनको देख के आदमी। ये मुद्दे चुनाव में जनता पर असर डालेंगे? डालेंगे जी, हर हालत में डालेंगे। हाँ, ऐसी तो बात नहीं, पब्लिक सियानी होती है, ऐसी कोई बात नहीं। क्या माहौल है इस बार चुनाव में देश का? सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। क्या मूड है जनता, किसकी सरकार लाना चाहती है जनता इस बार? बस हम लोग तो चाह रहे हैं कि मोदी जी ही आए। क्यों चाह रहे हैं आप? तो है कि हर एक चीज की सुविधा दिए हैं।
मार्केट में भीड़ बढ़ती जा रही है और चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां लगातार तेज हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? सब नमस्कार कर रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक है जी, बढ़िया। क्या नाम है आपका? देवी शर्मा। देवी शर्मा जी, इस बार क्या मूड है जनता का 2024 में चुनाव में? जी कुछ नहीं, अभी पता कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी। कौन से मुद्दे हैं जो लग रहा है कि जनता इन मुद्दों को ध्यान में रखेगी चुनाव में? क्या कह सकते हैं जी, कुछ नहीं हो। महंगाई, बेरोजगारी का तो है ही। राशन जहाँ हमारे डिपो पे मिलता नहीं, अगले कह देंगे हैं कि पूरी फैमिली आए, फ्री का मिल जाता जो सरकार की तरफ से, राशन का मिलता नहीं है जो नगद है वो देने रहे। अब भी वहाँ पंगा पाया हुआ कि पूरी फैमिली आए। अब पूरी फैमिली कैसे जाए? काम हम काम कर रहे हैं, वहाँ डिपो पे जाए हम काम करेंगे, तुम्हारे वहाँ लाइन में खड़ेंगे जाके। कह रहे हैं कि पूरी फैमिली है सबका तब मिलेगा। तब मिलेगा, ये हमारे डिपो वाला ये कह रहा। तो सरकार तो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे सरकार गलत है, ये सरकार ठीक है, लेकिन नीचे वाले हाँ बस ये है। नीचे वाले हम नाम लेना नहीं चाहते। मैं भी यहाँ काम कर रहा, सुबह की लाइट गई हुई थी, अब आई है लाइट। इस बार 24 में क्या माहौल है, जनता का क्या मूड है? तो बीजेपी आना है जी। वजह क्या? मोदी जी सबसे बेस्ट है, वही बढ़िया कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद है बढ़िया ही करते रहेंगे। अच्छा, कौन से वो काम है जो आपको सबसे अच्छे लगे सरकार के, मोदी जी? ये मोदी जी के तो सारे ही काम बढ़िया हैं, लेकिन जो आगे जाके हमें फ्यूचर नजर आ रहा है बहुत ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। वो फ्यूचर पे ज्यादा फोकस करते हैं, बाकी छोटा मोटा नीचे तो चलता ही रहता है जी, नीचे वाली सरकारों का होता है। और नीचे वाली सरकार सबसे बढ़िया चल रहा है उनका, और वही उम्मीद है उनसे चलता रहेगा आगे। जनता का मूड तो अभी फिलहाल पता नहीं जी क्या मूड है। आपका क्या मूड है? हमारा भी तो देखेंगे किसको वोट देनी है। पब्लिक से हम बात कर रहे थे, लोगों का क्या कुछ कहना है, लोगों की क्या राय है इस बार चुनाव को लेकर। हमारे साथ और भी लोग हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आप? अच्छा, इस बार 2024 में क्या माहौल है देश का, चुनाव के लिए क्या मूड है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या लगता है आपको कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं बड़े? कह नहीं सकते सर, कह नहीं सकते। कौन? आप क्या कहेंगे, एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए कैसे काम हो रहे हैं इस बार सरकार में, और 2024 में क्या लगता है? सर महिलाओं के लिए तो कुछ काम नहीं हुआ। आने देखो महंगाई कितनी है, सब कुछ भाग्य आपके सामने है। ऐसे सर क्या लग रहा है, जनता क्या सोच रही है इस बार चुनाव को लेकर? जनता के दिल में क्या है? जनता के दिल में ठीक है जी, थोड़ी महंगाई ठीक ज्यादा है लेकिन ठीक ही है। जैसे जिस तरीके से महंगाई चल रही है तो सही है, अपने तरीके से तो ठीक है। ज्यादा परेशानी नहीं, आप ये कह रहे हैं? ठीक है, सही है। ठीक है, कभी होती है कभी नहीं। हाँ ठीक है, बस सही है, तो बस टाइम पास चल रहा है, बढ़िया हो रहा है जी। बहुत सारी चीजें, अपनी अपनी राय है लोगों की और सभी अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। आप क्या कहेंगे? मोदी ही आएगा जी। क्यों आएंगे मोदी जी? अब काम तो ठीक ही हो रहे सारे, जेड़े नहीं भी कर रहे थे वो भी कर रहे हैं अब काम। मोदी जी आएंगे तो आएंगे तो आएंगे, अब की बार भी आएंगे। चलो ठीक है, योगी ने यूपी में बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, पर मोदी जी आएंगे। कब से बना रहे हो चाय? 5 साल हो गए। तो इस बार क्या माहौल है देश में चुनाव का? ये तो मोदी को ही बोल रहे हैं लोग, ज्यादातर मोदी की लहर ही है ज्यादा। क्यों है मोदी जी की लहर? अच्छे काम भी कर रहा है वो, अच्छे काम, बढ़िया काम कर रहा है। कुछ कोई पता नहीं चलता इंसान का किस टाइम पलटा खा दे। बड़ी गहरी बात बोल दी कि कोई पता नहीं चलता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, लोग कहते कुछ है करते कुछ है, ऐसी बात है? हाँ जी, हाँ जी।